आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चाइल्डहुड बच्चों की दुनिया में। जैसा कि आज 14 अप्रैल है, तो हम लोग जानते हैं कि आज के दिन बाबा साहेब जयंती के रूप में मनाते हैं, भीमराव अंबेडकर जयंती। तो आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। इनका जीवन कैसा रहा, कितने संघर्ष में बीता और यह क्या क्या उपाधि धारण किए और हमारे देश के लिए क्या किए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। तो जाने से पहले तो मैं आप लोगों को जय भीम कहना चाहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जहाँ पे एक महू स्ट्रीट एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, जिनका नाम आज बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रख दिया गया। देखिए, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रख दिया गया, यानी कि उसका नाम पहले कुछ और था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और वह एक दलित परिवार से संबंध रखते थे। जाति को अछूत माना जाता था। उनकी जो जाति थी छोटी जाति थी, इसलिए उन्हें अछूत माना जाता था। भेदभाव का भावना उस समय बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब नहीं है। ये एक अच्छी बात है। देखिए, उनका बचपन भी बहुत मुश्किलों में, जितने भी बड़े लोग हुए ना, उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों में बीता है। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोग सामाजिक बहिष्कार, अपमान। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे जो छोटे कास्ट के जो लोग थे, तो उनको ना बहुत सारा भेदभाव का सामना करना पड़ता था उस टाइम। चलिए, अब इनका बायोग्राफी के बारे में एक बार देख लेते हैं। जन्म देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जन्म 14 अप्रैल 1891 में, मध्य प्रदेश, भारत। यहाँ पे आप देखिए। फिर जन्म का नाम क्या था उनका? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, और अन्य नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता थी भारतीय, वो एक भारतीय व्यक्ति थे। और धर्म में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उनके शैक्षणिक संबंध क्या है? मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी किए। चलिए, इसके बाद देखेंगे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से एमएससी और डीएससी किए। ग्रेजुएशन से बैरिस्टर एंड लॉ का डिग्री लिए, ठीक है। इसके बाद पैसा से वो एक वकील थे और राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षाविद थे, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे चलता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताऊँगा। व्यवसाय देखिए, वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ थे। जीवन साथी, उनकी 2 शादी हुई थी। पहला शादी उनकी पत्नी का नाम, पहला पत्नी के नाम रमाबाई अम्बेडकर, जिनका विवाह 1906 में और निधन 1935 में हो गया था रमाबाई का। और दूसरी शादी हुआ था डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ 1948 में, उनका निधन 2003 में हो गया। बच्चे का नाम, उनका जो एक बच्चे थे उनका नाम था, यहाँ पे देखिएगा, यशवंत अम्बेडकर, ठीक है। राजनीतिक दल में है शेड्यूल कास्ट फॉर फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये सब उनका पार्टी का नाम है, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। अन्य राजनीतिक संबंध थे। चलिए, इनको तो मैं पार करता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं उनको क्या क्या पुरस्कार मिला, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पुरस्कार या सम्मान। बोधित्सव 1956, भारत रत्न भी इनको प्राप्त हो गया है। आप जानते होंगे भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए, रिबन भारत रत्न 1990, ठीक है। फिर पहले अम्बेडकर अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2004 में, द ग्रेट इंडियंस, ये सब जितने पुरस्कार हैं इनको मिल चुके हैं। चलिए, इनको निधन जो हुई थी, मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर को 1956, उस टाइम इनकी उम्र हो रही थी 65 ईयर, 65 साल के थे उस टाइम। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है, आप नई दिल्ली में देख सकते हैं, भारत में, ठीक है। और समाधि स्थल है चैत्य भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समाधि स्थल का इनका नाम चैत्य भूमि है, जो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए हैं वो भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए कितने सारे पुस्तक हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय अंश है, इसके बाद भारत की जातियों और उनके मशीनीकरण है, भारत के लघु कृषि और उनके उपचार है, मूलना एक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जनता है,
जाति विच्छेद है, यानी कि ये बहुत सारे चीज़ लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक लिखे हैं। चलिए इनके पास डिग्रियां देख लीजिए, इनके पास कितनी सारी डिग्री थे भारत की, मतलब कि उनके पास कितनी डिग्रियां थी। उनके पास 32 डिग्रियां थी, ये ध्यान में रखिएगा, उनके पास कितनी डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां थी। और 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे, यानी कि उन्हें 9 भाषा का जानकार थे वो। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। सोच सकते हैं आप, 2 साल 3 महीने में लगभग 8 साल की जो पढ़ाई होती है वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिएगा इसके नीचे आते हैं और देखिए प्रत्यंशीय सामाजिक सुधारक में भीमराव अम्बेडकर, वो सामाजिक सुधारक भी थे। अम्बेडकर जीवनी छुआछूत विरोधी संघर्ष, अब उन्होंने विरोध भी किया, छुआछूत के विरोध किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको मैंने बता चुका हूँ कि बचपन में से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था छुआछूत के लिए। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ उसमें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत से पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति और प्रथा और ऊंच नीचे भेदभाव को बचपन से ही देखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और उसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्त दिलाना चाहते थे और समाज के बारे में दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई के भीमराव अम्बेडकर ने अपना भाषण में यह साफ साफ कह दिया कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित के टकराव होगा वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। यानी कि कहना का मतलब ये था कि अगर मेरे व्यक्तिगत और देश के बारे में आएगा तो सबसे पहले मैं देश का साथ दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। और ये भी बोल दिया अगर दलित जाति के बारे में हो और या फिर देश के बारे में तो सबसे पहले मैं दलित जाति का साथ दूंगा, ठीक। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक यानी कि अपनी सांसों तक दलित को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए। लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन। चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1948 में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जो बीमारी है से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली से अपनी अंतिम सांस ली। देखिए दिल्ली अपने घर में उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया और इन दिन अम्बेडकर जयंती का सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956।